ऐसा ही संशय एक बार मां सती ने किया था। सती कौन? मैया पार्वती जी, पूर्व जन्म में सती है, शिव जी की पत्नी है। एक दिन शिव जी बढ़िया सज धज के जा रहे थे, श्रृंगार करे, और लगभग रोज उसी टाइम पर सजते थे। जैसे 2 बजे कथा शुरू हो रही तो 1:30 बजे सजना शुरू कर देते, 2 बजे तक सजते, फिर निकल पड़ते घर से। सती जी रोज देखती कि इसी टाइम पर ये सज धज के कहाँ जाते। एक दिन देखा, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, 4 दिन देखी, अंत में रहा न गया। और कोई पत्नी ना बर्दाश्त करेगी महाराज के कि समय पर पति रोज सज सज के जा रहा हो और बिना बताए। आखिर जाता कहाँ है महाराज? सती जी आई शिव जी के पास। बाबा, बाबा बोले क्या हुआ? हमारे मन में एक बात है, कहिए क्या बात? अच्छा, कोई भी बात रहे तो निसंदेह मां सती की तरह कह देना चाहिए। मन में लेकर बैठोगे तो अनेक प्रकार की बातें बनेंगी, मनमुटाव बढ़ने लगेगा, संबंध में खटास आने लगेगी। और बात कह करके स्पष्ट कर लो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मां सती आई और आकर बाबा से कहती, बाबा एक बात। बाबा बोले कहाँ जाते हो आप? रोज रोज सजते हो और इतना सज संवर कर कहाँ जाते हो? बाबा ने कहा, बावरी कहीं और नहीं जाता, मैं तो कथा सुनने जाता हूँ। मैया ने कहा, झूठ मत बोलिए, भला कथा सुनने कौन सज संवर कर जाता है? कथा तो सुनने लोग ऐसे ही चले जाते हैं, आप सज सज कर क्यों जाओगे? झूठ बोल रहे हो आप, और कहीं जाते हो। बाबा बोले नहीं, कहीं नहीं जाता, सच बता रहा हूं, मैं कथा में जाता हूं। मैया ने कहा, कथा में जाने पर सजने की क्या जरूरत है? बाबा बोले, सज कर इसलिए जाता हूँ, प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार करके इसलिए जाता हूँ, न जाने कब जगदीश्वर की दृष्टि पड़े और कौन सा श्रृंगार और कौन सी सजावट उनको पसंद आ जाए और मुझ पर कृपा कर दे, इसलिए सज संवर कर जाता हूँ। भाई मंदिर जाइए, कथा में जाइए, कीर्तन में जाइए, सत्संग में जाइए, तो ऐसे ही नहीं कि जैसे बैठे वैसे चल पड़ो, बिल्कुल भी नहीं। श्रृंगार करके जाओ, अद्भुत सज संवर कर जाओ। अरे दुनिया को दिखाने के लिए सज सकते हो, जगत को दिखाने के लिए संवर सकते हो, और जगतपति के पास जा रहे हो तो सजना नहीं चाहिए? आप बताइए, विचार करिए। अरे दुनिया देखेगी तो ना जाने कुछ कहेगी कि नहीं कहेगी महाराज। ज्यादा सज गए तो लो देखो भाई कितना सजे सवरे हमेशा घूमते रहते, कम सजे तो देखो बाल बिखेरे घूमते रहते। दुनिया एक भी तरफ ना छोड़ेगी। ज्यादा सज गए तो समस्या, कम सजे तो भी समस्या। लेकिन जगतपति के चरण में सज धज कर गए और आप पर दृष्टि पड़ गई। देखिए, अलग जब सबसे दिखोगे, भगवान के भक्तों में आप भी खड़े हो, श्रृंखला में आप भी खड़े हो, लाइन में आप भी खड़े हो, लेकिन सबसे अलग जब दिखोगे तो जो सबसे अलग दिखता है सबकी नजर उस पे पड़ती। बारात आती है तो बारात में तो सब सजते ना, कोई ऐसा है जो नहीं सजता? और हमको लोग देखे इसीलिए सजते, लेकिन वहां सब सजे रहते, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने में लगे रहते, हमको देखे, हमको देखे, हमको देखे। किसी को फुर्सत किसी को देखने की नहीं रहती। लेकिन उसी बारात में जिसमें बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने लोग आए हैं, बढ़िया बढ़िया आभूषण श्रृंगार किए आए हैं, उसी में कोई एक मैला कुचैला फटा पुराना कपड़ा पहनकर चला आए तो सजे सवरे को कोई देखे ना देखे महाराज, सब मिलकर उसको देखने लगेंगे कि ये कहां से आ गया। देखेगा कि नहीं? सबकी नजर उस पर पड़ जाएगी। मतलब एकदम अलग जब आप सज सवर कर जाओगे, एकदम अलग भक्तों में श्रृंगार करके जाओगे। सो के उठे, आंख मलते चले आए, सिर खुजलाते चले आए, तो भगवान भी कहेंगे जाओ बच्चा फिर से सो जाओ, तुम चले जाओ, यहाँ किस लिए आए? तुम्हें देखकर तो मुझे भी उबासी आ रही है। और जब सज सवर के जाओ, सजना सवरना जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे परमात्मा को भी अच्छा लगता है, वो भी सजना सवरना देखना चाहते हैं। और सज सवर कर जाओगे, दृष्टि में जाओगे, श्रृंगार आप कर रखे हो, आपके जीवन का श्रृंगार परमात्मा कर देंगे महाराज। आपके जीवन को अद्भुत श्रृंगारित सुसज्जित बढ़िया सुंदर ढंग से बना देंगे। भगवान पता नहीं किस रूप पर रीझ जाएं, किस श्रृंगार पर रीझ जाएं। भगवान से कहते हैं मैं बहुरूपिया हूँ। बहुरूपिया शब्द जानते हैं? जो अनेक प्रकार के रूप बनाता रहे। हमारे आपके यहाँ जो बहुत ज्यादा अलग अलग भाषा में बोलता है, अलग अलग तरीके से सारे लोग अरे ये बहुत बहुरूपिया है, भाई इसकी बातों पर मत जाओ, ये छन छन पर वेश बदलता, छन छन पर बात बदलता। लेकिन भगवान से कहते मैं बहुरूपिया हूँ। सबने कहा बाबा क्यों? बोले मैं तब तक वेश बदलूंगा, तब तक रूप बदलूंगा जब तक रघुनंदन की कृपा मुझ पर नहीं हो जाएगी। जिस रूप पर राम जी रीझ जाएंगे वही रूप जीवन पर्यंत धारण कर लूंगा। शिव जी
बानर बन गए, हनुमान बन गए। क्यों बन गए? शायद बानर बनने पर राम जी रीझ जाए, और राम जी शिव जी पर उतना नहीं रीझे जितना बंदर पर रीझे। तो भगवान शिव श्रृंगार कर रहे, माँ सती मानी नहीं। बाबा बोले एक काम करो, आप भी आज साथ चली चलो, देख लो कहाँ जाता, तब तो संतुष्ट हो जाओगी। मैया सती बोली बिल्कुल, हम भी चलेंगे साथ में। अब चल पड़े साथ में, भगवान शिव के साथ माँ सती भी जा रही है। कुंभज जी क्या कथा चल रही, कथा सुनने बाबा दर्शन करा रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। भोले बाबा तो रोज कथा सुनने जाते थे, लेकिन आज अलग क्या है, साथ में सती जी भी जा रही हैं। देखकर बाबा को आनंद आया। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर परमार्थित शब्दों से सुसज्जित करके मैया का स्वागत करते हैं बाबा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संघ सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, माँ जगत जननी भवानी कथा सुनने आ रही है, समानंद में है, पहुंची है कथा में, बैठी हैं, लेकिन कथा सुनी नहीं है। और कथा विश्राम हो गई, निकल पड़े बाबा भोलेनाथ राम कथा का अधिकारी, भक्ति का अधिकारी बना के कुंभज जी, और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि हमने कथा इतने भाव से सुनी है, अगर उस कथा का फल भगवान का दर्शन मिल जाता तो आनंद आ जाता। ये सोच ही रहे थे कि राम जी दर्शन दे दिए बाबा को। वनवासी वेश में जानकी को खोजते रोते विलखते राम जी विचरण कर रहे, इतने में शिव जी का दर्शन, शिव जी की दृष्टि भगवान राम पर पड़ी। आनंदित होकर शिव जी कहते हैं, शंभु समय तेहि रामाई देखा, शंभु समय तेहि रामाई देखा, उपजाहिया अति हर्ष विशेषा, उपजाहिया अति हर्ष विशेषा, लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसुमय जानी नदी अछुहारे। अद्भुत दर्शन महाराज। बाबा कथा सुन के जा रहे थे और मन में भाव आया, कितना सुंदर कथा मैंने सुना है, अगर इस कथा को सुनने के बाद भगवान का दर्शन हो जाता तो आनंद आ जाता। और इतने में भगवान का दर्शन हो भी गया। आप शिव जी के भगवान राम जी और राम जी के भगवान शिव जी, ये दोनों एक दूसरे के भक्त और भगवान है। राम जी से पूछो आपके भगवान कौन है, तो बोलेंगे भोलेनाथ, और भोलेनाथ से पूछो तो कहेंगे राम जी। ये आज तक तय नहीं हुआ कि कौन भगवान कौन भक्त, दोनों भगवान हैं और दोनों भक्त भी हैं। अब महाराज बाबा मनाए हमारे राम जी, हमारे भगवान का दर्शन हो जाए। राम जी सामने आ गए, और जैसे ही राम जी सामने आए, बड़े प्रसन्नता के साथ प्रेम अश्रु आंखों में भर करके भगवान का सुंदर स्वरूप निहारने लगे भूत भावन भोलेनाथ, और विचार किए कि राम जी लीला कर रहे हैं, इस समय जाकर के मिलना ठीक नहीं, दूर से दर्शन कर लेते हैं। और दूर से दर्शन करते हैं कि प्रभु रो रहे थे। विचार किए भोलेनाथ कि लीला करने वाले लीलाधारी रामचंद्र जी ऐसे अद्भुत लीला कर रहे हैं कि आज इन्हें मानव बनकर रोना पड़ रहा तो रो भी रहे,
जो दुनिया को प्रसन्न करने वाले हैं, वो रोते विलखते हुए जा रहे हैं महाराज। आज देखकर भगवान भूतभावन भोलेनाथ कहते हैं, बार बार राम जी का जय जयकार करते हुए, राघव का जय जयकार करते हुए, श्यामल छवि हृदय में बसाए बाबा आगे बढ़े। मानस में बाबा ने दर्शन कराया। जय सच्चिदानंद जग देखा राम जी को, तो राम जी को देखते ही बोले जय सच्चिदानंद भगवान, जय घोष लगाए और हाथ जोड़कर प्रणाम किए। अब प्रणाम कर पीछे मुड़, पत्नी पीछे खड़ी, पीछे मुड़े सती जी को देख के बोले सती प्रणाम करो। सती जी बोले किसको? बोले अरे वो मेरे राम जी जा रहे हैं। सती जी बोली वो राम जी? कौन से राम जी? अरे वही राम जी जिनका मैं भजन करता हूँ, जिनका मैं चिंतन करता हूँ, जिनकी कथा सुनकर आ रही हूँ, ये वही राम जी है। सती जी बोली प्रभु आप कथा सुन के आ रहे हो ना, तो आपको भ्रम हो गया है, सब में राम जी आपको दिखाई दे रहे, ये राम जी नहीं है। शिव जी बोले फिर कौन है? माँ कही त्रिन नृप सुत कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधाम। आप जिसे देख रहे हो ये कोई राजा का बेटा है, और आप इतने आनंद में हो कि उसमें भी आपको भगवान सच्चिदानंद राम जी दिखाई दे रहे हैं। आप आनंद में हैं, इसलिए आपको बार बार वही दिखाई दे रहे। ये वो नहीं है, ये तो किसी राजा के बेटे हैं। शिव जी बोले नहीं, ये वही हैं, राजा के बेटे का स्वरूप बनाए हैं, मानव बनकर धरती पर आए हैं। सती जी आप प्रणाम कीजिए। सती जी बोली हम नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन को विश्वास नहीं होगा तब तक प्रणाम नहीं करेंगे। नियम तो ये है कि अगर पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नियों को कभी पूछना नहीं चाहिए कि प्रणाम करूं कि ना करूं। पति कर रहा है इसका मतलब प्रणाम करना ही करना है। लेकिन मां सती कहने पर भी नहीं, बाबा विचार किए कि अगर इनके मन में विश्वास नहीं, संदेह है, तो संदेह लेकर चलना ठीक नहीं। बाबा ने कहा यदि संदेह है तो जाकर संदेह का निराकरण कर लीजिए, इसी समय संदेह मिटा लीजिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। यदि इतना ही संदेह है तो जाइए परीक्षण कर लीजिए, उसके बाद मान जाइएगा। अब महाराज मैया से कहते जैसे जाई मोह भ्रम भार, आपका ये भ्रम जिससे भी टूटे आप जाइए। मैया आई और भगवान के पास जब पहुंची तो देखी भगवान रो रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे। तो मैया ने विचार किया मैं ही सीता बन जाती, अगर ये भगवान होंगे तो पहचान करके मैया सती आगे आगे चलने लगी।
और पीछे पीछे राम लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी एक बार देखे तो मन में हुआ कि मैया जानकी हैं, लेकिन फिर विचार किए ना, ये हमारी मैया जानकी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी मैया जानकी होती तो ये राम जी के आगे आगे नहीं, राम जी के पीछे पीछे चलती महाराज। पहचान गए लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी पहचानते राम जी से कुछ कहते कि इतने में राम जी सती जी के पास पहुंच हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते कि मैया आपके चरणों में बार बार दशरथ नंदन राघव प्रणाम करता है। सीता रूप में सती विचार करने लगी कि अगर सीता हूं, ये सीता मान रहे हैं तो ये हमें प्रणाम क्यों करेंगे? भला पति कब से पत्नियों को अपना परिचय देकर प्रणाम करने लगे? ये प्रणाम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? मैया मन में ये चिंतन कर ही रही थी कि रामचंद्र जी और आगे बोल पड़े। मैया से कहते हैं कि आप अकेले क्यों घूम रही हो? आप जिनकी जिम्मेदारी हो वो कहाँ चले गए? माँ से स्पष्ट नहीं, नाम लेकर भोले बाबा का नहीं, लेकिन कहते हैं भोले बाबा को, संकेत भोलेनाथ का ही रहता है। राम जी कहते हैं जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के है तू। वृषकेतु, वृषकेतु का मतलब होता है धर्म का ध्वजा, धर्म ध्वज को धारण करने वाले, वृषभ पर बैठकर, बैल पर बैठ करके विचरण करने वाले। आखिर वो कहाँ गए जो आप वन में अकेले घूम रही हो? माँ समझ गई कि राम जी पहचान ले, चुपचाप उठी और चल पड़ी, और जितनी बार पीछे मुड़ करके देखती उतनी बार राम जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे। राम जी बोले आपको लगा कि मेरी जानकी मेरे पास नहीं, तो मैं आपको दिखा दूं कि जानकी मुझसे दूर कभी हुई ही नहीं है। वो माया रूपी जानकी है, लंकेश ले गया है, हमारी जानकी तो हमारे पास ही रहती हमेशा। अब जब मैया पीछे मुड़कर देखी, भगवान दर्शन दिखाए, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेश। भगवान राम जी एक तरफ जानकी और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को लेकर बैठे। जिधर भी देखती, जहां चितवाएं तहां प्रभु आसीना, जहां भी नजर डालती भगवान बैठे तीनों, राम लक्ष्मण जानकी के रूप में बैठे। जिधर मैया देखती कहती है तो सब जगह है, इसका मतलब सर्वत्र निवास तो सिर्फ पर भगवान का है, ये सब में निवास कर रहे हैं, जहां देख रही वहीं दिखाई दे रहे। और इतना ही नहीं, भगवान के पास चरणों में बैठ उनका बंधन करते, सेवा करते हुए देखे शिव विधु विधि विष्णु अनेका, अनेक शिव अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के प्रभाव को माँ देख रही हैं। माँ समझ गई कि ये वही राम जी हैं जिस राम की चर्चा राम कथा में हुई, जिस राम को भगवान शिव ध्याते हैं, भगवान शिव समाधि लगाते हैं। माँ लज्जित होकर लौट आई, और लौट कर आई तो शिव जी बैठे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैया पहुंची, बाबा बोले क्या हुआ, ले ली परीक्षा? सती जी ने कहा कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान के प्रभाव को समझी और डर के मारे बताई नहीं, चुप होकर के झूठ बोलकर बोली कछु न परीक्षा ली गोसाई, अब कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आप प्रणाम किए प्रभु, वैसे हम भी प्रणाम किए, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया है। शिव जी बोले अच्छा। शिव जी आंख बंद किए, ध्यान लगाए, और ध्यान लगाकर सती के द्वारा किए गए कृत्यों को देखते। शिव जी तो कोई साधारण तो है नहीं कि झूठ बोल दो तो झूठ मान जाएंगे। जैसे ही सब कुछ जो भी सती ने किया था वो सब भगवान शिव के सामने आ गया। भगवान शिव नेत्र खोले। अब लेकिन नेत्र खोलने के बाद, सच जानने के बाद भी भगवान शिव सती को कुछ नहीं कहते, एक बार भी सती को कोई शब्द नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? सती ने गलती किया था कि नहीं आपकी दृष्टि में? गलत थी कि सती मैया? पहले तो पति का कहना नहीं मानी, कथा में बैठी कथा नहीं सुनी, फिर राम जी की परीक्षा ली तो आकर झूठ बोल दी कि परीक्षा भी नहीं ली। तो गलतियां तो की थी ना। लेकिन शिव जी कहते हैं कि हमारी सती कोई गलती नहीं की। कभी कभी संबंध को बचाने के लिए
झुक भी जाना चाहिए महाराज। हर जगह अकड़ कर रहोगे तो संबंध टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कभी कभी कहीं कहीं जरूरी नहीं कि हम पति हैं हम नहीं झुकेंगे पत्नी झुके, या पत्नी सोचे कि हम बार बार झुकते हैं हम नहीं झुकेंगे पति झुके, ऐसा नहीं है। दोनों के सामंजस्य या दाम्पत्य जीवन चलता है, सुंदर चलाना है। शिव जी को देखिए, शिव जी सब देखे कि सती कितनी गलतियां की, फिर भी शिव जी कहते हैं हमारी सती गलत नहीं है, हमारी सती ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं किया। हाँ, हमारी सती ने झूठ बोला है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये झूठ अपने से नहीं बोली, इनसे झूठ बुलवाया गया है, तो सती की गलती नहीं। सबने कहा बाबा सती जी को बचा रहे हो, कौन सती जी से झूठ बुलवाया है? बताइए तो सही, कौन था जो सती जी से झूठ बुलवाया है? अब महाराज शिव जी जवाब दिए कि झूठ बुलवाने वाले राम जी हैं, गलती करने वाले राम जी हैं, अपराध है तो राम जी का है। कैसा अपराध राम जी ने किया है? बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेर सती ही जही झूठ कहा। ये राम जी की माया है जो सती के सिर पर सवार हो गई, बेचारी झूठ बोल दी, बाकी ये अपराधी नहीं है, ये गलत नहीं है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। और जो भी हुआ ये भगवान के चाहने पर हुआ। हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। ये जो भी घटनाएं घटी, जो भी सती ने किया, ये सब का कारण भगवान की माया है। भगवान ने जो कराया सती ने वही किया, जो भी भगवान चाहते हम सब वही करते हैं, इसमें हमारी क्या गलती, हमारी सती की क्या गलती है? एक भी प्रश्न बाबा ने नहीं किया। बाबा स्पष्ट रूप से यही बोलते हैं कि जो परमात्मा चाहेंगे होना वही है, को कर तर्क बढ़ावई शाखा, होई है सोई जो राम रची राखा। जो भगवान ने रचना किया है होगा वही। तर्क कुतर्क करने से बात बढ़ती ही जाएगी, संबंध में खटास आती ही जाएगी। इससे अच्छा भगवान की मर्जी समझ लो। और एक बार समझाओ, किसी को समझाना है, संबंध में किसी को भी समझाना, पिता समझाए पुत्र को या माँ समझाए पुत्री को, पति पत्नी को, पत्नी पति, कोई भी संबंध हो, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ और आखिरी 3 बार समझाओ। और अगर 3 बार समझाने के बाद भी ना समझे तो छोड़ दो, एकदम से छोड़ दो, फिर वो अपने आप समझ जाएगा। 3 बार समझाना है, तीसरे से ज्यादा नहीं समझाना है। तीसरी बार जब आप छोड़ दोगे तो वो जब ठोकर खाएगा, भाई आप बार बार कह रहे हो आग जल रही है, आप बार बार करो मत छुओ, एक बार रोके, पीछे हटा, देखा कि आपकी निगाह हटी तो फिर छूने, अरे नहीं मत छुओ जल जाओगे। 2 बार हुआ, तीसरी बार फिर अरे जल जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी मत छुओ। फिर भी वो नहीं मान रहा तो चौथी बार देखकर अनदेखा कर दो, एक बार छू ही लो महाराज, पता तो चल जाएगा कि हम मना क्यों कर रहे थे। और जब छुएगा तब व्यक्ति जाने को मना कर रहे थे, समझ गया होता तो हाथ ना जलता। तो 3 बार किसी को समझाइए, चौथी बार उसको उसी पर, उसके हाल पर छोड़ दीजिए, वो अपने कर्म से खुद समझ में आ जाएगा, ठोकर खाएगा, अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। पीछे मत पड़ो, जबरदस्ती मत करो, छोड़ दो। अगर आपका होगा तो भाग कर नहीं जाएगा, आपका होगा तो भाग कर नहीं जाएगा, और आपका नहीं होगा तो आकर, आपका नहीं होगा तो आकर भाग जाएगा महाराज। पकड़कर कितना भी लाओगे वो भाग जाएगा, अगर आपके भाग्य में नहीं होगा, और आपके भाग्य में होगा तो अपने आप चलकर आ जाएगा। इतना भरोसा भगवान पर रखो, इतना मन में परमात्मा के प्रति भरोसा विश्वास करके बैठो, आपका भाग होगा तो लौट कर आएगा जरूर महाराज। और अब माँ सती के कृत्यों से आहत तो हुए थे शिव जी, तो शिव जी चुपचाप सती जी का त्याग किए और त्याग करके कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर पहुंचकर समाधि लगाए, 87,000 वर्ष की विकट समाधि बाबा भोलेनाथ लगाए। आज तक किसी ने इतनी लंबी समाधि नहीं लगाई जितना लंबा समाधि बाबा भूत भावन भोलेनाथ लगाए।